अर्जुन महक को अपनी गोद में लिए हुए ही साइड में छुप गया। अर्जुन ने ध्यान दिया तिवारी जी इस तरफ आ रहे हैं, अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी महक ने अर्जुन को घबराया हुआ देखकर पूछा, अर्जुन जी क्या हुआ, आप डरे हुए? इससे पहले महक आगे कुछ कह पाती, अर्जुन ने दोनों हाथों से महक को गोद में ले रखा था, इसलिए उसके शब्दों को रोकने के लिए अर्जुन ने उसके होठों पर किस करना शुरू कर दिया। फिर धीरे से उसके होठों को छोड़कर बोला, शांत रहो बेबी, तुम्हारे पापा इसी तरफ आ रहे हैं। और यह शब्द सुनते ही महक की आंखें हैरानी से फैल गई, उसकी सिटी गुल हो गई, क्योंकि इस वक्त दोनों की कंडीशन बहुत खराब थी। तभी महक ने परेशान होते हुए पूछा, क्या पापा इधर आ रहे हैं? अब हम क्या करेंगे अर्जुन जी? कहते हुए महक बहुत परेशान हो रही थी और अर्जुन उसे धीरे से शांत कराते हुए बोला, शशिश, कुछ मत कहो वरना वह सुन लेंगे। अर्जुन अपनी नजर घुमाकर इधर उधर देखता है, पर वहां कहीं भी पीछे जाने की जगह नहीं थी और नहीं कहीं छुपने की जगह थी। अब अर्जुन और महक दोनों के पसीने छूट रहे थे कि आखिर वह अब इस कंडीशन में क्या करें, और तिवारी जी धीरे धीरे उन लोगों की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अर्जुन को एक ख्याल आया और उसने महक से कहा, बेबी तुम यहीं रहो और सही मौका देखकर बैक साइड से निकल जाना, मैं हैंडल करता हूँ। कहकर अर्जुन ने महक को जल्दी से अपनी गोद से उतारा और फिर बिना एक पल की देरी किए अचानक ही उस जगह से बाहर तिवारी जी के सामने आ गया। तिवारी जी जो लगभग उन लोगों के नजदीक पहुंच ही चुके थे। अचानक अर्जुन को अपने सामने हाफ नेक देखकर तिवारी जी हैरान रह गए। अर्जुन इस वक्त शर्टलेस था और नीचे की बॉडी में सिर्फ शॉर्ट्स पजामा पहन रखा था। उसका पूरा बदन भीगा हुआ था और काफी थका हुआ नजर आ रहा था। तिवारी जी अचानक अर्जुन को देखकर हैरान थे। तभी अर्जुन ने अपनी बात आगे बढ़ते हुए तिवारी जी से थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, पापा आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए? अर्जुन की बात सुनकर तिवारी जी अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ वह मैं छत की तरफ जा रहा था, मैंने अपने जूते डाले थे सूखने के लिए, पर बारिश हो रही है, बस वही लेने जा रहा था। लेकिन आप यहाँ इस हालत में? कहते हुए तिवारी जी काफी कंफ्यूज लग रहे थे। तभी अर्जुन अपनी तिरछी नजर से महक को देखता है जो कोने में दुबक कर खड़ी थी, और फिर जल्दी से तिवारी जी के पास आकर उनका ध्यान अपनी तरफ बटाते हुए बोला, वह पापा दरअसल मैं छत पर ही गया था, वहां तो आपके जूते नहीं है, शायद मेड ने हटा दिए होंगे। और अभी अभी आपका ऑपरेशन हुआ है, आपके लिए सीढ़ियां चढ़ना अच्छी बात नहीं है, आप चलिए मेरे साथ। कहते हुए अर्जुन जल्दी से तिवारी जी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। तभी तिवारी जी अपनी जगह पर ढीठ की तरह खड़े होते हुए बोले, अरे दामाद जी लेकिन मेड क्यों हटाएगी हमारे जूते, उसे थोड़े ना पता है कि हमने जूते डाल रखे हैं, और हमारी सेहत पहले से ठीक है, सीढ़ी चढ़ने पर कुछ नहीं होगा, हम धीरे धीरे चले जाएंगे। वैसे भी ये तो एक्सरसाइज की तरह है, थोड़ा कसरत हो जाएगी। कहकर तिवारी जी अर्जुन का हाथ छुड़ाकर वापस आपकी तरफ जाने लगे। तभी अर्जुन अपने माथे पर हाथ मारते हुए जल्दी से तिवारी जी का रास्ता आगे से घेरते हुए बोला, नहीं पापा आप नहीं जा सकते। अर्जुन की यह बात सुनकर तिवारी जी नासमझी में उसे देखने लगे और थोड़ा शक भरी निगाहों से देखते हुए बोले, क्यों दमाजी हम छत पर क्यों नहीं जा सकते? तभी अर्जुन ने अपने माथे पर उंगलियां रगड़ते हुए कहा, क्योंकि 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 हाँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत अर्जेंट है, आप चलिए मेरे साथ। कहकर अर्जुन जल्दी से तिवारी जी का हाथ पकड़कर अपने साथ वापस ले जाने लगा। तभी तिवारी जी छत की तरफ इशारा करते हुए बोले, अरे दामाद जी लेकिन बात तो सुनिए, हमारे जूते। अर्जुन तिवारी जी को यूं ही हाथ पकड़कर अपने साथ जबरदस्ती ले जाते हुए बोला, ओहो पापा जी आप उन पुराने जूते को छोड़िए, मैं आपके लिए नए जूते ला दूंगा। आप पहले चलिए मेरे साथ, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। अर्जुन की हड़बड़ाहट देखकर अब तिवारी जी कुछ नहीं कर पाए और ना चाहते हुए भी अर्जुन के साथ चले गए। इधर सही मौका देखकर महक धीरे से सरक कर पीछे के रास्ते से अपने कमरे की तरह आ गई और जल्दी से बाथरूम में जाकर वह फ्रेश होने लगी। महक बाथरूम में अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांस लेते हुए बाल बाल बची वाली कंडीशन में थी, जान बची तो लाखों पाए। महक को अब अर्जुन की हरकतों पर गुस्सा आ रहा था, अगर आज वह पकड़े जाते तो क्या रेपुटेशन रह जाती महक की अपने पापा के सामने। इधर दूसरी तरफ अर्जुन तिवारी जी को नीचे हॉल की तरफ लेकर आया था।
और उन्हें सोफे पर बैठने के लिए कहा। तिवारी जी सोफे पर बैठते हुए बोले, हाँ अब बताइए दामाद जी, आपको क्या जरूरी बात करनी थी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। अब अर्जुन अपने माथे पर हाथ फेरते हुए अपने आप से बोला, ओहो अब मैं इन्हें क्या बताऊं कि क्या जरूरी बात है। फिर अपने आप से मन में बोला, अर्जुन तू बहुत अच्छा फंसा है बेटा। तिवारी जी जो सोफे पर बैठकर अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहे थे, अर्जुन से कोई जवाब ना मिलता हुआ देखकर एक बार फिर बोले, क्या हुआ दामाद जी, आप मुझसे कुछ जरूरी बात करने वाले थे, बताए क्या बात है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अब अर्जुन ने कुछ सोचते हुए कहा, वह पापा मैं पूछ रहा था कि आपको ये घर कैसा लगा और आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अर्जुन की बात सुनकर तिवारी जी कुछ सोचते हुए बोले, नहीं हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अगर आपको हो रही है तो बता दीजिए, हम चले जाएंगे। आज आप इतनी अजीब तरीके से व्यवहार क्यों कर रहे हैं, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं या हमसे कुछ छुपाना चाहते हैं। तिवारी जी की शक भरी निगाहों को देखकर अर्जुन ने बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे कैसी प्रॉब्लम हो सकती है पापा, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि आपको कोई टेंशन या प्रॉब्लम ना हो बस, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, अभी अभी जिम से आया हूँ ना, तो फ्रेश होना है। कहकर अर्जुन वहां से चला गया और तिवारी जी अपने आप में सोते हुए रह गए। अर्जुन का जिम तो उसके कमरे के बगल वाला कैमरा है, लेकिन अर्जुन टेरेस साइड से आ रहा था। अब उसने वहां कौन सा जिम खोल रखा है। तिवारी जी कुछ पल सोचते हैं, फिर अपना सर झटक देते हैं। इधर दूसरी तरफ अर्जुन जल्दी से कमरे में आया और अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांस ले रहा था। आज बेचारे की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी। अपनी सांसों को काबू करके अर्जुन जैसे ही कमरे की तरफ आया, उसने ड्रेसिंग टेबल के सामने महक को तैयार होते हुए देखा। अब अर्जुन अपने चेहरे पर मीठी सी मुस्कान लेकर महक को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है, लेकिन तभी महक चिढ़ते हुए अर्जुन की बाहों से खुद को छुड़ाते हुए बोली, अर्जुन जी अभी भी मन नहीं भरा ना आपका, छोड़िए मुझे, अभी अभी हम दोनों मरते मरते बचे हैं। आपने सोचा है अगर पापा ने हमें उसे कंडीशन में देख लिया होता तो क्या होता। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लेकिन नहीं, आप क्यों सोचेंगे, आप तो है ही बेशर्म ठरकी कहीं के। ना वक्त देखते हैं, ना जगह, ना माहौल, बस जहां मौका मिला वहीं शुरू हो जाना है। आपको पता है मैं उस वक्त कितना डर गई थी। अगर किसी ने हम दोनों को उसे कंडीशन में देख लिया होता तो क्या सोचते हमारे बारे में। महक उसे सिचुएशन को सोचते हुए अर्जुन से शिकायत करती जा रही थी। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट। और अर्जुन बेचारा मासूम बच्चों की तरह उसकी धाक सुन रहा था, क्योंकि गलती तो उससे हुई है। महक अर्जुन पर एक क्लास टीचर की तरह बरस रही थी और तभी अर्जुन ने अपने दोनों कान पकड़कर महक से माफी मांगते हुए, ओके बाबा आई एम सॉरी, मैं अपनी गलती मानता हूँ, पर देखा जाए तो पूरी गलती मेरी थी, नहीं है इसमें तुम भी बराबर की हिस्सेदार हो। अब तुम्हें किसने कहा था इतना हॉट लगने के लिए, भाई मैं भी मर्द हूँ, कब तक खुद को काबू करूँ। महक अर्जुन की बातों को सुनकर हैरान थी। अब उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर अर्जुन पर थोड़ा नाराजगी जताते हुए कहा, अच्छा जी सारी गलती मेरी है, आप तो जैसे दूध के धुले हुए हो है ना, हटिए मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। कहकर महक अर्जुन को खुद से दूर करके वहां से जाने लगी, लेकिन तभी अर्जुन ने अचानक ही महक का आंचल पकड़ लिया। अचानक ही अपना आंचल खींचे जाने से महक पलटकर हैरानी से अर्जुन को देखने लगी और अर्जुन अपनी आंखों में शरारत लिए महक के आंचल को अपने बाजुओं में फोल्ड करते हुए महक की तरफ बने लगा। अर्जुन की शर्त को देखकर महक अपने सीने पर हाथ रखकर शर्मा रही थी और अर्जुन अपनी नशीली आंखों से महक को देखते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, शम्मा के लिए फना हो जाता है परवाना। डॉट 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 डॉट। मोहब्बत का सुरूर क्या है, तुझे देखकर मैं बहकता हूँ और बहकता चला जाता हूँ, बता मेरा कसूर क्या है, जिसे देखकर शर्मा जाए आसमान से उतरी हुई परियां भी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। मेरी जान में ना जाने वह फितूर क्या है। दोस्तों आज की शायरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, बड़ी मुश्किल से लिखती हूँ बनाती हूँ विंकिंग फेस थ्रोइंग किसेस यक। अर्जुन की मदहोशी से महक को देखते हुए यह शायरी कह रहा था और उसकी शायरी को सुनकर महक का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने रिक्वेस्ट भरी नजरों से अर्जुन की तरफ देखा और अपना आंचल छुड़ाने के लिए कोशिश करने लगी।
लेकिन अर्जुन उसके आंचल को पकड़कर धीरे धीरे उसके करीब आ गया और फिर उसके आंचल को अपने हाथों से उसके सर पर रखकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। अब अर्जुन और महक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी अर्जुन ने धीरे से महक के माथे पर किस किया, फिर उसके गाने पर किस करते हुए बोला, बेबी तुम्हें ये लगता होगा कि मैं तुम्हें कितना तंग करता हूँ, डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी अदाएं मुझे कितना परेशान करती हैं। अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं तुम्हें अपने साथ दुनिया के उसे कोने में ले जाता जहां मेरे अलावा तुम्हें कोई और ना देख पाता, जहां सिर्फ तुम में और हमारा प्यार होता। तुम अपने लिए मेरी दीवानगी को नहीं समझ सकती बेबी, क्योंकि इसे समझना तो मेरी बस में भी नहीं है। अर्जुन की मोहब्बत के इजहार को सुनकर महक शर्म से पानी पानी हो रही थी, लेकिन उसे ये सब सुनना अच्छा भी लग रहा था। अब महक ने अर्जुन के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बड़े प्यार से कहा, मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ अर्जुन जी। आपको प्रॉमिस कीजिए मुझे हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करेंगे, हमेशा मेरे पास रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए आपका प्यार मेरे लिए कम नहीं होगा, वरना मैं जी नहीं। इससे पहले महक आगे कुछ कह पाती, अर्जुन में अचानक ही महक के होठों पर अपने हाथ रख दिए और उसे आगे करने से रोक दिया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए इमोशनल होकर कहा, खबरदार ऐसी बातें अपने मुंह से निकली भी तो बेबी, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मुझसे किसी ने भी दूर करने की कोशिश की तो मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। मेरा प्यार तुम्हारे लिए मोहब्बत के दायरे को पार करते हुए जुनून की हद तक पहुंच चुका है, और अब ये कभी खत्म नहीं होगा बल्कि हर दिन हर पल बढ़ता जाएगा। अर्जुन अपनी आंखों में जुनून लेकर महक के चेहरे को देखते हुए बोला। महक अर्जुन की आंखों में अपने लिए प्यार और बेचैनी तड़प सब देख रही थी। तभी अर्जुन धीरे धीरे महक के होठों की तरफ झुकने लगा और महक ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अब दोनों ही एक दूसरे की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। दोनों के होंठ जैसे ही टच होने वाले थे तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर बेल रिंग की, और बेल की रिंग होने की आवाज से दोनों का ध्यान टूटा। महक ने जल्दी से अपनी नजर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा, फिर अर्जुन को खुद से दूर करते हुए जल्दी से अपने साड़ी का आंचल संभालते हुए बोली, आप अभी ना अर्जुन जी हर वक्त फ्लर्ट करते रहते हैं और मुझे भी अपने जैसा बना देते हैं। पता नहीं कौन होगा, जाए आप जल्दी रेडी होकर लिए, मैं देखती हूँ। महक की शिकायत को सुनकर अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे बेबी लेकिन एक किस तो। इससे पहले अर्जुन आगे कुछ कह पाता महक ने उसे अपनी आंख दिखाकर उसकी शब्दों को वहीं रोक दिया। फिर से बाथरूम की तरफ धक्का देते हुए बोली, आपक मन तो दिन भर में भी नहीं भरेगा, पता नहीं इतना स्टेमिना कहाँ से लाते हैं, जल्दी जाए और रेडी हो जाए। कहकर महक ने अर्जुन को धक्का देते हुए बाथरूम के अंदर भेज दिया और जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। अब महक अपने सीने पर हाथ रखकर एक लंबी गहरी सांस लेती है, तभी दरवाजे का बेल एक बार फिर रिंग हुआ। हाँ हाँ आ रही हूँ, कहकर महक जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर अपने पापा को देखकर महक हैरान होते हुए बोली, पापा आप यहाँ इस वक्त? आइए ना अंदर बैठिए, कहते हुए महक ने अपने पापा को अंदर आने का रास्ता दे दिया। लेकिन तिवारी जी महक के कमरे में दाखिल नहीं होते और महक को बोले, बिटिया हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम हमारे साथ नीचे चलो। जरूरी बात क्या कर रही है पापा? कहते हुए बहुत परेशान हो गई। फिर वह कुछ सोचकर तिवारी जी के साथ चली गई। थोड़ी ही देर में महक अपने पापा के साथ हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी, और तिवारी जी कुछ सोचते हुए अपने हाथों को आपस में मल रहे थे। अपने पापा को परेशान देखकर अब महक को भी टेंशन होने लगी थी। आइए ना अंदर बैठिए, कहते हुए महक ने अपने पापा को अंदर आने का रास्ता दे दिया। लेकिन तिवारी जी महक के कमरे में दाखिल नहीं होते और महक को बोले, बिटिया हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम हमारे साथ नीचे चलो। जरूरी बात क्या कर रही है पापा? कहते हुए बहुत परेशान हो गई। फिर वह कुछ सोचकर तिवारी जी के साथ चली गई। थोड़ी ही देर में महक अपने पापा के साथ हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी, और तिवारी जी कुछ सोचते हुए अपने हाथों को आपस में मल रहे थे। अपने पापा को परेशान देखकर अब महक को भी टेंशन होने लगी थी। अपने पापा को परेशान देखकर महक ने बात करना शुरू किया और कहा, पापा क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? अब तिवारी जी ने कुछ सोचते हुए महक से कहा,
हाँ बेटा, बात तो ठीक है, बस मुझे तुम्हें कुछ बताना था। बल्कि बताना ही नहीं था, सलाह भी लेनी थी। सलाह? किस बारे में पापा? महक ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। बेटा, इस बारे में मैं दामाद जी से डायरेक्ट बात करना चाहता था, पर फिर सोचा इस बारे में तुम्हारा जानना भी जरूरी है। प्लीज मुझे इस बारे में गलत मत समझना। मुझे हर चीज बर्दाश्त है बेटा, लेकिन कोई मेरे स्वाभिमान को ठेस लगे, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। अपने पापा की ऐसी बातों को सुनकर अब महक टेंशन में आ गई थी। उसने जल्दी से तिवारी जी से पूछा, पापा प्लीज पहेलियां मत बुझाया, साफ साफ कहिए क्या बात है, कि आप किसी बात पर नाराज हैं, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? अगर ऐसी बात है तो हमें बताएं, हम आपकी बात को समझने की कोशिश करेंगे। अब तिवारी जी ने सीढ़ी के रास्ते अर्जुन के आने का इंतजार करते हुए कहा, पहले दिमाग जी को आ जाने दो, उसके बाद बताता हूँ। तिवारी जी ने जैसे ही इन शब्दों को कहा, उन्होंने देखा अर्जुन रेडी होकर अपने हाथ में घड़ी पहनते हुए नीचे आ रहा था। वह डाइनिंग हॉल में आकर महक और तिवारी जी को गुड आफ्टरनून बोलकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, क्योंकि इस वक्त दोपहर के 12:30 बज चुके थे। अब महक ने एक बार तिवारी जी और एक बार अर्जुन के चेहरे को देखा और खाना सर्व करने के लिए उन लोगों को डाइनिंग टेबल पर ज्वाइन करने लगी। महक अर्जुन की बगल वाली चेयर पर बैठी थी और तिवारी जी अर्जुन के सामने दूसरी टेबल पर। अब खाना खाते हुए महक ने तिवारी जी से कहा, पापा अब तो अर्जुन जी आ गए हैं, बताए क्या बात थी? अब तिवारी जी ने एक नजर अर्जुन को देखकर कहा, दामाद जी मुझे आपसे कुछ बात पूछनी थी। क्या आपने ही मेरी जॉब के बारे में सिटी बैंक में बात की थी? प्लीज झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि मुझे सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। तिवारी जी की बात को सुनकर अर्जुन ने एक नजर तिवारी जी को देखा, फिर अपना चेहरा नीचे करते हुए आराम से रिलैक्स होकर खाना खाते हुए कहा, जी पापा बिल्कुल, मैं ही आपकी जॉब के बारे में बात की थी। ये सुनकर महक हैरान रह गई और तिवारी जी कोल्ड एक्सप्रेशन लिए अर्जुन से बोले, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपने ऐसा क्यों किया दामाद जी? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, मैंने तो आपसे कोई मदद नहीं मांगी थी, मैं तो अपने दम पर एक नौकरी ढूंढने गया था और आपने उसमें भी अपनी पावर को दिखाया। क्या आप तिवारी को इतना कमजोर समझते हैं या अपनी पावर का प्रदर्शन करना चाहते हैं? तिवारी जी की बात सुनकर अर्जुन ने नॉर्मल भाव से खाना खाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है पापा, मुझे आप पर और आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। और मैंने बैंक वालों से कुछ ज्यादा नहीं कहा, बस उन लोगों से यही कहा था कि आप बहुत ईमानदार हैं, मेहनती हैं, अगर उन लोगों को जरूरत लगे तो आपको जॉब दे सकते हैं। मैं इस चीज के लिए उन लोगों पर कोई दबाव भी नहीं डाला था। आप बात को गलत तरीके से मत लीजिए। अब अर्जुन की बातों को सुनकर तिवारी जी थोड़ा नाराजगी जताते हुए बोले, अच्छा ऐसी बात है क्या दामाद जी? लेकिन मुझे तो मैनेजर के मुंह से कुछ और ही सुनने को मिला था। तिवारी जी अभी अपनी बात कह ही रहे थे, तभी महक परेशान होते हुए बीच में बोली, अरे बात क्या है, कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? पापा, अर्जुन जी आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। महक की बात को सुनकर तिवारी जी ने महक की चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बात क्या है मैं बताता हूँ बिटिया। दरअसल तुम्हें तो पता है, मैं एक सिटी बैंक में काम करने के लिए गया था, वहाँ क्लर्क के तौर पर। और मुझे वहाँ नौकरी मिल भी गई थी। और मुझे वहाँ ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ा। बस 2-4 फाइल को इधर उधर करना था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। लेकिन 2 दिन पहले अचानक मुझे पता चला कि मुझे ये नौकरी मेरी काबिलियत के तौर पर नहीं, बल्कि किसी के सिफारिश के तौर पर मिली है। दरअसल मेरी गलती के कारण एक मैडम पर मेरे हाथ से छूटकर चाय गिर गई थी। वह मैडम मुझ पर बहुत गुस्सा हो रही थी, लेकिन तभी मैनेजर ने मुझे उस मैडम से बचा लिया और वहां से भेज दिया। मुझे अपनी गलती के लिए शर्मिंदगी का एहसास हुआ, इसलिए मैं वापस मैडम से माफी मांगने के लिए जा रहा था, तभी मैंने दरवाजे पर सुन लिया कि मैनेजर मैडम से कह रहा था कि वह मेरे साथ बदतमीजी से बात ना करे, क्योंकि मेरी सिफारिश एक बहुत ही अमीर शख्स ने की है, तुम्हारे पति सर्जन अर्जुन बजाज ने। और यह जानने के बाद वह मैडम भी खामोश हो गई। लेकिन ये बात मुझसे छुपाई गई थी। क्या मैं जा सकता हूँ कि दामाद जी ने ऐसा क्यों किया? मैं जानता हूँ मैं थोड़ा बुआ हो गया हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता था, वरना मुझे क्या पड़ी थी ड्यूटी करने की। दामाद जी ने ऐसा करके मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है।
तिवारी जी की बात को सुनकर महक थोड़ा मायूस हो गई और वह अर्जुन के चेहरे की तरफ सवालिया नजर से देखने लगी। अर्जुन जी, पापा ने जो कहा क्या वह सच है? क्या आपने पापा की सिफारिश की थी? आपने इस बारे में मुझे भी नहीं बताया, क्या मैं पूछ सकती हूँ आपने ऐसा क्यों किया? महक की बात को सुनकर अर्जुन ने अपने हाथ की चम्मच वापस प्लेट में रखते हुए शांत भाव से महक और तिवारी जी को देखकर कहा, क्योंकि बेबी मुझे लगा कि मुझे इसकी जरूरत है। पापा जॉब करना चाहते थे, मैं उन्हें रोक नहीं सकता था, क्योंकि यह उनका पर्सनल डिसीजन है। अगर मैं उन्हें रुकता तो शायद वह मुझे गलत समझ लेते। लेकिन मैं इनकी हेल्थ को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था, इसीलिए मुझे उसे बैंक में बात करनी पड़ी। डॉट 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 डॉट। और सच मानो मैं उन लोगों से सिर्फ इतना ही कहा था कि पापा को कुछ भारी कम ना दिया जाए जिससे उन्हें थकान या फिर फिजिकल प्रेशर हो। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट। क्योंकि वह अभी तक अपने हॉट और ब्रेन कंडीशन को लेकर पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, उन्हें अभी भी बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। और मैं जा चुका था कि यह तो करने से रहे। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। तो मुझे यही तरीका सही लगा। मैं जानता था पापा मेरी हेल्प नहीं लेंगे, इसीलिए मुझे डायरेक्ट बैंक मैनेजर से बात करनी पड़ी, पर मैंने उन्हें किसी भी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं किया था। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बल्कि वह खुशी खुशी मेरी मदद के लिए तैयार हो गए, और इसमें गलत ही क्या है? मुझे जो सही लगा मैंने किया। अगर आप लोगों को मैं गलत लगता हूँ तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में पापा की सेहत को लेकर आंसू नहीं देख सकता था। तुम्हें पापा की चिंता हो रही थी, जिसे दूर करना एक पति होने के नाते और एक दामाद होने के नाते मेरा फर्ज बनता है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अर्जुन की बातों को सुनकर महक हैरान रह गई। क्या अर्जुन ने सिर्फ उसकी खुशी और उसके पापा की सेहत को लेकर यह फैसला लिया था? इतना बड़ा काम करने के बावजूद अर्जुन ने इस बात का ढोल नहीं पीटा था। तिवारी जी भी अर्जुन की बात को सुनकर शांत हो गए, लेकिन फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, मुझे नहीं पता था दामाद जी, आपने जो कहा वह सच है या गलत। लेकिन अब मेरा स्वाभिमान मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा कि मैं उसे कंपनी में दोबारा जॉब करने जाऊं, इसलिए मैंने वहां अपना इस्तीफा दे दिया है। और अब मैं दूसरी जगह जॉब करने के लिए एप्लीकेशन देने जा रहा हूं। आपसे निवेदन है आप उसमें इंटरफेयर मत करें। मैं अपने बलबूते पर भी अपने लिए सही नौकरी की तलाश कर सकता हूं। तिवारी जी की बात सुनकर महक ने तिवारी जी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, पापा प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप बात समझने की कोशिश कीजिए। आप अभी भी बहुत कमजोर हैं अर्जुन जी, और मैं सिर्फ आपका ख्याल रखना चाहते हैं। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, प्लीज उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। अगर आप अनजानी जगह पर काम करेंगे तो मुझे भी हर वक्त आपका ख्याल और चिंता सताती रहेगी। अपनी बेटी की बात सुनकर तिवारी जी ने मायूसी से कहा, मुझे माफ करना बिटिया, लेकिन मैं पहले ही दामाजी के टुकड़ों पर पल रहा हूँ। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, और जहाँ तक मैं समझ पाया तो शायद उन्होंने मेरे ऑपरेशन के लिए पैसे भी नहीं लिए हैं। उनके अस्पताल का करोड़ों का बिल शायद मैं तो अपनी पूरी जिंदगी कमाकर भी नहीं भर पाऊंगा। ऊपर से आज मैं उनके ही घर में उनके ही छत के नीचे रहता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी मेरी बेटी है। इतना सब कुछ समझने के बाद मैं अंदर ही अंदर टूट रहा हूँ। एक बाप के लिए काफी शर्मिंदगी भरी बात है कि वह अपनी ही बेटी के ससुराल में दामाद के टुकड़ों पर पले, उसके एहसानों तले दबा हुआ है। ये बात मुझे अंदर से बहुत तकलीफ दे रही है, इसीलिए बड़ी हिम्मत करके एक नौकरी करना चाहता था ताकि अपने दम पर कम से कम रोटी तो खा ही सकूं। लेकिन वहां भी खैर छोड़ो। मैं जानता हूँ दामाद जी भी कहीं से भी गलत नहीं है, इसीलिए तो मैं उनके ऊपर किसी चीज का इल्जाम नहीं लग रहा। डॉट डॉट डॉट। लेकिन एक गरीब इंसान के पास अपने स्वाभिमान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। मैं मानता हूँ अपने इतने सालों के प्रयास के बाद भी मैं कुछ धन अर्जित नहीं कर पाया, लेकिन स्वाभिमान और आत्मसम्मान को मैंने अर्जित किया है, और इसीलिए मैं अब उस जगह पर जॉब नहीं कर सकता। इस बात के लिए तुम दामाद जी से किसी भी चीज की शिकायत मत करना, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ वह मेरी भलाई चाहते हैं। आप लोग खाना खाओ, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा आराम की जरूरत है। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 कहकर तिवारी जी वहां से चले गए, और अर्जुन महक का चेहरा देखता रह गया। महक अपने पापा के लिए काफी परेशान थी, उसकी आंखों में नमी आ गई।
लेकिन वह अपने पापा को बहुत अच्छे से जानती थी। उसके पापा इतने सालों की सर्विस में भी ना ही कभी बेईमानी पर आए थे और ना ही कभी वह किसी के नीचे झुके थे। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली है कि आज तिवारी जी चाहकर भी अपना सर उठाकर बात नहीं कर सकते। सर, यही फर्क होता है एक पैसे वाले और एक गरीब इंसान में। गरीब के पास स्वाभिमान और आत्मसम्मान के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन आमिर के पास उसकी जरूरत के हिसाब से हर चीज होती है, पैसा, पावर, रेपुटेशन, जो भी देख लो। अर्जुन ने एक नजर महक को देखा, फिर तिवारी जी जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते की तरफ देखते रह गया। और अब अर्जुन ने एक ठंडी सांस लेकर महक के हाथों पर हाथ रखा। महक अर्जुन की तरफ देखते हुए नम आंखों से अपनी विवशता जता रही थी। अर्जुन ने ही महक को सांत्वना देते हुए कहा, शांत हो जाओ बेबी, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन की बात सुनकर महक नहीं नाम आंखों से अर्जुन को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी अर्जुन जी, मैं जानती हूँ आपने जो किया वह पापा की भलाई के लिए किया था। और मुझे खुशी है कि आप मेरे और पापा के बारे में इतना सोचते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि पापा आपकी बातों को समझ सकते हैं। वह किसी के एहसानों तले नहीं रह सकते, प्लीज बुरा मत मानिएगा। महक की बात को सुनकर अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला दिया। और अब अर्जुन ने अपने हाथों से महक को खाना खिलाना शुरू कर दिया। महक भी अर्जुन का दिल रखने के लिए खाने लगी। महक को मायूस देखकर अर्जुन ने अचानक ही उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी गोद में खींच लिया। महक अर्जुन की इस मूव से हैरान होकर उसे देखने लगी, और जैसे ही कुछ कहने को हुई अर्जुन ने उसके माथे से अपना माथा जोड़कर कहा, दुखी मत हो, जो होगा अच्छा होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अर्जुन की बात पर महक ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया और उसके गालों पर हल्के हल्के किस करके कहा, मुझे आप पर और आपके प्यार पर पूरा भरोसा है। अब दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और अपने हाथों से एक दूसरे को खाना खिलाने लगे। यह नजारा दूर दरवाजे पर खड़े तिवारी जी ने देख लिया। यह नजारा देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दरअसल तिवारी जी अपने कमरे में गए थे, तभी उन्हें अपने छोटे से मोबाइल का ख्याल आया जो गलती से डाइनिंग टेबल पर छूट गया था। तिवारी जी अपनी मोबाइल को लेने के लिए वापस डाइनिंग हॉल की तरफ आ रहे थे, तभी उन्होंने महक और अर्जुन को काफी प्यार भरे और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए सिचुएशन ने देख लिया था। हालांकि एक पिता के लिए यह थोड़ी शर्मिंदगी भरा नजारा था, पर एक पिता जो सिर्फ अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है, उसके लिए यह गर्व भरा नजारा है कि उसकी बेटी अपने पति के साथ बहुत खुश है। भले ही उसका पति उसे 10 साल बड़ा है, पर वह उसे समझता है। महक भले ही बच्ची है, पर अर्जुन बहुत मैच्योर है। और सबसे बड़ी बात, तिवारी जी के लिए इतना कुछ करने के बावजूद अर्जुन में घमंड नहीं है। अगर वह चाहे तो तिवारी जी के हर एक बात का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट, क्योंकि कहीं ना कहीं तिवारी जी की जिंदगी अर्जुन के कर्ज से दबी हुई है। उनकी जिंदगी अर्जुन द्वारा दी गई भीख है, लेकिन फिर भी अर्जुन किसी भी तरीके से उनका अपमान नहीं करता। वरना अर्जुन अपने गुस्से और रोडनेस के लिए वर्ल्ड फेमस है। वह चाहे तो एक पल में तिवारी जी की इज्जत के फेफड़े उड़ा सकता है। इसके बावजूद वह अपनी हद में रहता है, क्योंकि जब अर्जुन ने महक के साथ गलत किया था उस वक्त तिवारी जी ने अर्जुन के साथ काफी रूखा व्यवहार किया था। और आज भी तिवारी जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अर्जुन का मोटिव बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बावजूद जब तिवारी जी ने उस पर हल्का सा नाराजगी जताई तो भी अर्जुन ने कुछ गलत नहीं कहा। वरना तिवारी जी अर्जुन के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। हैसियत बहुत बड़ी चीज होती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, आज के जमाने में जहां एक छोटे से हॉस्पिटल का मामूली सी नर्स भी अपने से छोटे तबके के लोगों को बदतमीजी से बात करे, वहीं दूसरी तरफ अर्जुन एक अरबपति होने के बावजूद तिवारी जी का पूरा सम्मान कर रहा है। और इतना ही नहीं, वह इसके बावजूद अर्जुन उनकी बेटी के साथ बहुत ही प्यार और इज्जत से पेश आता है, अपनी गलतियों को मानता है और उनकी बेटी को खुश रखने की कोशिश करता है। इसके साथ ही वह तिवारी जी के साथ भी अपने रिश्ते में ईमानदार है। और यह बात तिवारी जी के मन को बहुत खुशी दे रही थी। तभी उन्होंने देखा अर्जुन महक के होठों की तरफ बढ़ रहा है और अब तिवारी जी इस शर्मनाक सिचुएशन से बचने के लिए तुरंत ही वहां से निकल गए। लेकिन जाते वक्त उनके चेहरे पर एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत मुस्कान थी।